हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे आपकी किस्मत में आगे ऐसा क्या होने वाला है, आगे आने वाली डेस्टिनी में ऐसा क्या होने वाला है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। अच्छा या बुरा जो भी कुछ इस रीडिंग में निकल कर आएगा वो हम सभी देखेंगे, जैसे कि आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में को लेकर जो भी कुछ रीडिंग में निकल कर आता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। ये रीडिंग जो होगी वो जिसे आप जब भी आपके सामने पॉपअप होगी, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तो ये तब से लेकर आने वाला डेस्टिनी यानी कि आपका साल भर के अंदर अंदर का क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, है ना। तो आप वैसे ही उसे काउंट कीजिएगा जब भी आप चाहे इस रीडिंग को आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, चाहे महीने भर बाद, चाहे साल भर बाद भी देख रहे हो, तो आने वाला टाइम आपका जो साल भर होगा उसकी रीडिंग होगी ये। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारा कुछ तो आपसे रेजोनेट नहीं कर सकता, बट जितना जो भी कुछ आपसे रेजोनेट करता है एक तरह से ये सोचिएगा कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ वो खास मैसेज हो सकता है। जितना जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रखिए, बाकी का किसी और के लिए हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन को इस रीडिंग में के हिसाब से फिट करने की कोशिश ना करें। पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिएगा, डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। इस रीडिंग को हम देखेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 12 से 21 के बीच में आती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ चेक करेंगे आपकी करंट सिचुएशन, एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। करंट सिचुएशन यदि आपसे रेजोनेट करती है तो आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरी रीडिंग को देख सकते हैं। करंट सिचुएशन में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके फाइनेंस लाइफ, आपके करियर लाइफ, आपके लव लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, इस समय क्या चल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो सब मैं आपको बताऊंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 12 to 21 के बीच में आती है तो उन लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले से शफल करके रखे हैं, तो कार्ड्स देखेंगे कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। रीडिंग में निकल कर आया है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर लव लाइफ को लेकर रीडिंग को देख रहे हैं। अधिकतर लोग सोल जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में। यदि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही परेशान हैं, आपके पर्सन भी उतने ही परेशान हैं। डिवाइन आपके साथ है, चैलेंजेस भर भर के आएंगे आपको, क्योंकि आप सोल जर्नी में हैं। तो ये जर्नी जो है वो इतनी आसान नहीं होती है। आपको अपने आपके जो चैलेंजेस हैं उसे फेस करने ही होंगे, उसके लिए रेडी रहना ही होगा। पॉजिटिव रहिए और अपने सोल पर्पस पे काम करते रहना होगा आपको। कुछ लोग इसमें यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि वीडो हैं ना जो रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ सिंगल पेरेंट भी हैं, ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि यदि आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो भी इस तरह से हो सकते हैं कि वीडो हो सकते हैं, मैरिड हैं, या सिंगल पर्सन हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या डिवोर्सी हो सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। ऐसी एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी पावर में रहना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं जो आपको हाई वाइब्रेशन, आपकी वाइब्रेशन को समझ सकें, जिसमें कि ऐसे लोगों को आप कट ऑफ करना चाहते हैं अपनी नई लाइफ से जो कि आपको सर्व नहीं करते हैं, नहीं, यानी आपको हमेशा हर्ट करते रहते हैं। तो आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को पूरी तरह कट ऑफ करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों की लव लाइफ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आप और आपके पार्टनर के बीच कोई थर्ड पार्टी आ रही हो, जैसे आप सिंगल हो या मैरिड हो तो थर्ड पार्टी है,
है ना। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ये एक कार्ड बता रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों की फैमिली में या आपके अपने जैसे कोई खुद के हेल्थ इशू हो सकते हैं, या आपके पार्टनर की फैमिली में भी किसी के हेल्थ वगैरह ख़राब हो सकती है। यहाँ पर उस हेल्थ इशू को लेकर रिकवरी होने के चांसेस हैं, है ना। हेल्थ के अलावा भी यदि कोई करियर में या फिर फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो ये रिकवरी का टाइम चल रहा है। आप जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर एंजल्स डिवाइन आपके साथ हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा टाइम तो मतलब लेंगी, पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो। काफ़ी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि जॉब में प्रॉब्लम हो, या ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो मूव ऑन की मतलब कर लिया हो उसने, है ना। कोई एक रन कर रहा है और कोई एक जो है वो चेज़ कर रहा है। यानी कि यहाँ पे रनर चेज़र की जो एनर्जी है वो निकल कर आई है। रनर चेज़र का जैसे गेम आपकी लाइफ में चल रहा हो सकता है कि आप किसी को चेज़ कर रहे हो, या मतलब वो आपसे दूर जा रहा है। पहले वो आपको चेज़ करता होगा, आपके पास आना चाहता होगा, एक्सप्रेस करता होगा आपको, लेकिन अब उल्टा होता जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि मतलब आप तड़प रहे हैं, आप रो रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं। वो आपकी लाइफ में वो मतलब अपनी खुद की लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, और उन्हें आपकी मतलब रोने गिड़गिड़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। बिज़ी है अपनी लाइफ में वो। ऐसी एनर्जी निकल कर आई है जिसके कारण आपका कहीं भी मन नहीं, मतलब जैसे लग रहा है किसी काम में मतलब मन नहीं लग रहा है। इसी वजह से आपका ले दे करके ध्यान आपके मतलब मन इधर उधर भटकता है, और आपके सीधे घूम फिर करके ध्यान उसी टेंशन पर चला जाता है बार बार। हो सकता है फाइनेंस को लेकर भी ये प्रॉब्लम आपके हो सकती है, हेल्थ को लेकर हो सकती है, या थर्ड पार्टी को लेकर हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। दो रास्ते हैं आपके पास जिसमें आप उलझे हुए हैं। जिस भी सिचुएशन को सोचकर आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, मतलब आप जिसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, आप अंदर ही अंदर जिसे बहुत दुखी हैं, टूट चुके हैं, जिसे किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, या तो ये भी हो सकता है कि जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया हो उसी ने आपको डिच किया है। किसी चीज़ का जैसे आपको इंतज़ार है, हो सकता है कि आप ये भी चाहते हो, अपनी जगह चेंज करना चाहते हो, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, मतलब मूव ऑन करना चाहते हैं। आप दो में से किसी एक रास्ते को चूज़ करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब उनकी ज़िंदगी में यदि कोई अदर पर्सन है, दो रास्ते हैं जैसे उनकी लाइफ में भी, तो वो चूज़ करने की बारी आए तो वो आपको चूज़ करें। यही आप उनसे जैसे चाहते हैं, और यही आपको मतलब सबसे बड़ा जो है वो टेंशन है आप। अगला कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। कुछ लोगों की लाइफ में हेल्थ को लेकर भी टावर मूवमेंट आया होगा। किसी तरह का मेजर मतलब जो है वो चेंजेस यहाँ दिखाई दे रहा है। किसी तरह की बड़ी प्रॉब्लम आई है जो आपकी लाइफ में, या तो किसी की लाइफ में करियर में बहुत नुकसान हुआ हो, जैसे फाइनेंस को लेकर के, जैसे कहीं पैसा वगैरह आपका पेमेंट वगैरह आपका डूब गया हो, ये भी हो सकता है, या जॉब चली गई हो। इस तरह की मतलब परेशानियां भी इस निकल कर आई हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के पार्टनर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो आएंगे लेकिन फिर वो वापस चले जाते हैं। ऐसा भी किसी किसी के साथ हो सकता है, और आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर का ये सालों साल से यही काम चल रहा है, ऑन एंड ऑफ काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी, जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि मैं ये बता सकती हूँ आपको कि मतलब ये ऑन एंड ऑफ लगा हुआ है। जैसे किसी किसी का तो ये 10 साल से चल रहा है ये सिचुएशन। मतलब कि आप मूव ऑन में जब भी करने की सोचते हैं और वो आपकी लाइफ में फिर आ जाते हैं, और आप इसी वजह से मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो है ये आपका सोल कनेक्शन है। यहाँ पर आप ये है कि आप अटैचमेंट फील करते हैं, वो भी अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टैंड नहीं ले पा रहे हों। इस वजह से जो है कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। डेस्टिनी आपके साथ है। कुछ लोगों की कार्मिक सिचुएशन चल रही है, कुछ लोगों की
मतलब जो कार्मिक सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाली है। तो ये कार्मिक सिचुएशन जैसी ख़त्म होगी वैसे भी आपका रीयूनियन मतलब होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कार्मिक की वजह से आप लोगों में जो है वो लड़ाइयाँ होती हैं एक तरह से। मतलब आपने सरेंडर कर दिया है कि आप सबसे पहले अपनी ही हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इस स्ट्रेस से अपने आप को मतलब बाहर निकालिए। पास्ट का जो भी आपका कर्मा है उसे रिलीज़ कीजिए। यदि आपकी किसी से दुश्मनी है, किसी से लड़ाई हुई हो सकती हो, तो मतलब सबको उन सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए आप एकदम। मतलब कहने का मतलब ये कि फुल स्टॉप लगा दें यहाँ पे, क्योंकि ये जो साइकिल चलता रहेगा तो आपको जो है वो अगले जन्म में लेना, मतलब वो जन्म ले ले के ये जन्म ले वो जन्म ले, मतलब जो बदला है वो पूरा करना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसे यहीं पर ख़त्म कर दें। दूसरी बात, ब्रेकअप सिचुएशन दिखाई दे रही है कि बड़ी भयंकर ब्रेकअप सिचुएशन है यहाँ पर। लव लाइफ में, करियर में, मतलब पेरेंट्स का जो लेकर जो प्रॉब्लम है, मतलब बड़ी प्रॉब्लम जैसे मुझे यहाँ दिख रही है कि आगे का कार्ड बता रहा है कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको एक्सप्रेस करे, जो भी कुछ हुआ हो आप सब कुछ भूलने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे, आपकी तरफ खुद से मतलब आपकी तरफ कोशिश करे, खुद से आपकी तरफ आगे बढ़ने की, कि आपकी ओर आए, वो आपको मैसेज करे, कॉल करे, मतलब मामला जो भी कुछ अभी चल रहा है उसे सॉर्ट आउट करें, वो खुद से करें। ये आप अभी सबसे ज़्यादा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में डिसीज़न ले, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, एटलीस्ट मतलब आपको क्लैरिटी दें कि मतलब आप जो वेट कर रहे हैं उसका आपको पता चले कि आप वेट करें या मूव ऑन करें। दूसरी बात, लाइफ को लेकर भी आप बड़े डिसीज़न लेना चाहते हैं। हो सकता है लॉस की वजह से, जैसे बिजनेस बंद करने का सोच रहे हों, किसी तरह का कोई लॉस हुआ हो आपको बिजनेस में, तो या कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कोई ना कोई उन्हें बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं अपने। आपके इमोशन बहुत हाई हैं, किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन चाह के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके बस में जैसे कुछ भी नहीं है, आपके हाथ मतलब जैसे आपके हाथों से सब फिसलता जा रहा है, इस तरह की एनर्जियाँ निकल कर आई है। अब देखते हैं आपकी डेस्टिनी में आगे क्या होगा। क्या कार्ड्स आए हैं, आपके डेस्टिनी की कार्ड्स देखते हैं। ये परमानेंट फ्यूचर नहीं है, ये नियर फ्यूचर की रीडिंग है, तो आप इसका ध्यान रखें। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सोल जर्नी का पार्ट है गाइस। इसी वजह से ज़्यादातर मतलब लोगों की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भर भर कर आ रहे हैं, क्योंकि सोल जर्नी का मतलब ही होता है कि जब तक आपको तोड़ा ना जाए, आपको मतलब सोल जर्नी में इतना तोड़ा जाता है, इतना मरोड़ा जाता है एक तरह से पूरा इस हद तक, कि जब तक आप स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं बढ़ते, अवेकन नहीं हो जाते, है ना, आप धरती पर आने की आपको सच्चाई का जब तक मालूम ना हो जाए, तब तक आपको तो मतलब पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। और जब आप टूट जाते हैं, पूरी तरह टूट के बिखर जाते हैं, आप एक तरह से पूरा ईश्वर पे सरेंडर कर देते हैं कि अब मेरे बस का कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता अब, तब डिवाइन आपके लिए काम करना शुरू करती है। यहाँ पर जो है वो यही चल रहा है, ये मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि आप कार्मिक सिचुएशन में मतलब फंसे हुए हैं एक तरह से। मतलब आपकी लाइफ कोई भी हो, में कोई भी ऐसा पर्सन हो जैसे कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जैसे तांडव करता हो एक तरह से, ना, आपकी लाइफ तहस नहस कर रखी हो उसने। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या पेरेंट्स का मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट इस तरह से हो, ये भी हो सकता है। कोई तो ऐसा पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है पूरी बड़े ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे कुछ भी नहीं कर पा रहे, और आप वही सोच सोच करके बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि ऐसा क्या है, कैसे मैं मतलब अपना खुद के लिए कोई डिसीज़न ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। पार्टनर भी मूव ऑन हो चुके हैं एक तरह से आपके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखा हुआ है आपको, लेकिन वो भी खुश नहीं है। अगर ब्रेकअप हुआ है तो वो भी सफ़र कर रहे हैं आपके साथ साथ, आप दोनों ही सफ़र कर रहे हैं।
दोनों परेशान हैं लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आने वाली डेस्टिनी में आप बहुत अवेयर होने वाले हैं गाइस। आपको अपने ही बारे में, इस जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, आपका मैनिफेस्ट मतलब आपको उस तरफ लेकर जाएगा। मतलब आप मैनिफेस्ट करना सीखेंगे, आप वो जानना चाहेंगे, मेडिटेशन करना चाहेंगे, आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, जो कि मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कभी आप करेंगे। मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, इसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन डिवाइन आपसे वो सब करवाएगी जो कि आपने मतलब सोचा भी नहीं था। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आपके पार्टनर की आपके लिए, आपके पार्टनर भी आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। वो मूव ऑन, चाहे वो मूव ऑन कर लिया उन्होंने, फिर भी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। आगे आने वाला जो टाइम है आपके लिए 7 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। विद इन 7 आवर, 7 वीक, 7 मंथ कुछ खास हो सकता है। यदि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो हो सकता है कि आप ये रीडिंग देखने के दौरान 7 मिनट या 7 आवर में आपके पास कॉल या मैसेज आपके पार्टनर का आ जाए, या जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है उस टाइम में भी कॉल या मैसेज आ सकता है, या वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई डिसीज़न भी ले सकते हैं। नो कांटेक्ट है तो आपकी बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के जो मतलब पार्टनर हैं वो 7 मिनट या 7 आवर्स में, मैंने आपको बताया, कॉल मैसेज करेंगे, कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे वो। यदि ऐसा होता है गाइस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर निकल कर आए हैं कुछ लोगों के लिए, वो मैं बताती हूँ। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, या अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यदि आप करियर को लेकर देख रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है। बस आप अपनी प्लानिंग से चलिएगा, हड़बड़ी में मतलब जैसे कोई डिसीज़न ना लें, आराम से सोच समझ कर जो भी करें वो सोच समझ कर करें। सारे ऑब्स्टिकल्स को आप मतलब पीछे छोड़ेंगे एक तरह से। आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। आपकी डेस्टिनी में अप्स एंड डाउन्स अभी तक जो भी हो रहे हों, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आप पॉजिटिवली मूव ऑन होंगे। एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं यहाँ पर। आपके लिए एंजल गाइडेंस के जो कार्ड हैं, आप रेडी हो लेकिन अभी सही समय नहीं आया आपका, और बीच का जो रास्ता है वो निकल सकता है आप लोगों की जो भी सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल उसमें। यदि आप किसी तरह के लीगल इशू में हैं, या आप आपके पार्टनर मतलब जो हैं वो आपके पार्टनर के जो पेरेंट वगैरह हैं वो जो नहीं मान रहे, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा कि जो मतलब बीच का आपका रास्ता जो है वो निकलेगा, और वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। आप अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा बोलिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ ज़रूर होगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।